अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब है और आप देख रहे हैं रॉ टेक इनसाइट्स, जिसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, और जो प्रॉब्लम्स आपको डेली लाइफ में कंप्यूटर से रिलेटेड फेस आ सकती हैं। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रोग्रामिंग सीखना का गो थ्रू करें कि हम प्रोग्रामिंग कैसे सीखें और क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसे थोड़ा बहुत मास्टर करना है ताकि आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पता चल जाए। तो सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर आप बेसिक्स सीख लेते हैं उसके बाद कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में आप जा सकते हैं। एंड हमने वेब डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन किया था कि इंटरनेट कैसे काम करता है, उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने सेकंड वीडियो में क्या बात की थी। तो ऐसे था कि हमने डिस्कस किया था एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक हमारा जो होता है इंटरनेट होता है, ये काम कैसे करते हैं। तो फ्रंट एंड जो होता है रिक्वेस्ट भेजता है बैक एंड को, बैक एंड जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में रिस्पांस देता है। रिस्पांस कोई डाटा होता है, जैसे फाइल्स होती हैं हमारी, जो फाइल हमने एक इमेज है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बैक एंड से आ जाए हमारे पास और वो हमारी वेबसाइट पे शो हो जाए। तो वो हमारा एक रिक्वेस्ट जाएगी पिक्चर के लिए, पिक्चर वापस आएगी रिस्पांस में और वो शो हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट रिस्पांस का साइकिल होता है और इस तरह इंटरनेट काम करता है। हम ब्राउज़ जब करते हैं, कोई भी यूआरएल सर्च करते हैं, तब भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है कि इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। सो हमने बेसिक्स तो सीख ली भाई, इंटरनेट काम कैसे करता है। अब हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट की फील्ड हम कैसे उसको लर्न कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड चल रहा है वेब डेवलपमेंट सीखने का वो ऐसे है कि हम HTML सीखते हैं पहले, फिर हम CSS सीखते हैं, फिर हम उसके बाद हम तीसरी एक जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। HTML हमारी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, फिर CSS क्या होती है और फिर जावास्क्रिप्ट और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो हम चूज़ कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है HTML की। HTML एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट हम बनाते हैं किसी भी ना, अगर हमने एक वेबसाइट बनानी है तो हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया HTML के थ्रू। फिर हम करते हैं जी CSS का इस्तेमाल। CSS का इस्तेमाल करने से ये होता है कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया होता है वो बहुत ही मतलब उसकी अपीयरेंस बहुत ख़राब होती है, तो वो दिखने में मतलब इतना अच्छा नहीं होता। तो CSS क्या करती है, उसकी अपीयरेंस इम्प्रूव कर देती है, जैसे उसके कलर चेंज कर देगी, टेक्स्ट के कलर वगैरह चेंज हो जाएंगे इस तरह। और जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये क्या करती है कि ये लॉजिक ऐड कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बटन बनाया है, हम कहते हैं इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो एक हमें पॉपअप शो हो जाए, ठीक है। पॉपअप ऐसे है कि अलर्ट जैसे होता है हमारे शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि बटन पे क्या करेंगे, बटन को हम पहले बनाएंगे, एक टैग होता है HTML का, उस पर हम क्या करेंगे जी, उस पर उसका बटन बना देंगे। फिर हम उस बटन को थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे किससे, CSS से। और हम ब्यूटीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का या हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे कि उस बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे कि जब यूज़र उसको क्लिक करेगा तो उस पर आपने एक पॉपअप दिखा देना है। पॉपअप का कोड हम लिख सकते हैं किसी भी तरह के। तो ये तो हो गया बेसिक हमारा स्ट्रक्चर के वेब का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किससे, HTML से। स्टाइल करते हैं हम CSS से। और हम थर्ड पे क्या करते हैं, हम उसको उसमें लॉजिक ऐड कर देते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो ये हमारी तीन जो कोर लैंग्वेजेस होती हैं, फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीन हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो हमने तीसरी टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी जावास्क्रिप्ट, इसमें और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज है। इसमें क्या होता है कि आप बस एक स्क्रिप्ट लिखते हो और वो रन हो जाती है और वो आपका काम हो जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं कि और भी लैंग्वेजेज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेजर है जावास्क्रिप्ट है वेब के लिए, उसके बाद जो एक और लैंग्वेजेज है जो हर फील्ड में ऑलमोस्ट काम आ जाती है वो है पाइथन। ये जो पाइथन है और जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है ये दो वेब के लिए मेन लैंग्वेजेज हैं वेब बनाने के लिए, और ये स्टैंडर्ड भी यही चल रहा है। फिर ये होता है कि एक प्रोग्रामर अगर उसने वेब डेवलपमेंट करनी है तो वो क्या करता है कि वो HTML सीखता है, CSS सीखता है, जावास्क्रिप्ट सीखता है, और उसके बाद उसे ना कोई फ्रेमवर्क चूज़ करना होता है। क्योंकि ये जो तीन लैंग्वेज हमने डिस्कस की हैं इनकी थोड़ी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऐसे हैं जैसे CSS है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको घंटों वेस्ट करने पड़ते हैं स्टाइलिंग करते करते। इसके
रिप्लेसमेंट आ चुकी हैं जो कि यूज़ CSS ही करती हैं, पर हमारी आसानी के लिए होती हैं, ताकि हमारा जो काम 4 घंटे में होना है वो हमारा घंटे में हो जाए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं HTML के साथ क्या हुआ है, HTML को कैसे इम्प्रूव किया गया है। तो एक फ्रेमवर्क आया था रिएक्ट, यही नाम याद रखना है। ये फेसबुक ने डेवलप किया था 2013 में। रिएक्ट ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट में जो HTML है वो सिर्फ स्ट्रक्चर वो क्या करती थी, वो बटन बनाती थी, लॉजिक हम लिखते थे जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट में क्या हुआ कि हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही साथ जोड़ दिया, ताकि हम एक जो फाइल बनाएं उसमें बटन भी हो, उसका लॉजिक भी उसी में हो, उसी के अंदर हम उसका लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये हमें जो फैसिलिटी मिलती है वो है रिएक्ट से मिलती है। और ये तो हो गया हमारा लॉजिक बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट कि लॉजिक बिल्डिंग हमारी रिएक्ट से कैसे इम्प्रूव हुई। हम जो स्ट्रक्चर बनाते थे और जो हम लॉजिक लिखते थे उनको हम कंबाइन करके एक ही फाइल में ले आते थे और इजी हो जाता है हमारा। अब जो एक और चीज़ जो CSS है उसकी इम्प्रूवमेंट किस तरह आई है ये हम देखते हैं। CSS की इम्प्रूवमेंट इस तरह आई कि CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए, जैसे बूटस्ट्रैप आ गई। इससे हमें रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ईजी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास टेलविंड CSS आ जाती है। ये दो जो अब लैंग्वेजेस हैं, ये जो मैंने डिस्कस किए हैं, बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS, इनका फ़ायदा क्या है कि बूटस्ट्रैप तो हमें ना एक फ्रेमवर्क दे देता है कि जिसकी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस ये होता है कि हर डिवाइस में हमारी जो वेबसाइट है या वेब ऐप है वो कैसा दिखेगा, वो सेम से अच्छा दिखना चाहिए। तो ये काम तो CSS से भी हो जाता है और बूटस्ट्रैप उसको और आसान कर देता है। अब टेलविंड CSS जब आई, टेलविंड CSS क्या करता है कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, क्लासेस मिल जाती हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, इमेजेस के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वेब डेवलपमेंट का। अब इसकी कुछ टर्म्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा फ्रंट एंड होता है, जो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम UI बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, जैसे बटन हो गया। उसके बाद हमारा इमेज कैसे दिखेगी, उसके कॉर्नर्स राउंडेड होंगे या नहीं। तो ये सारा स्टाइलिंग का प्रोसेस जो होता है ये हमारा UI का होता है और ये फ्रंट एंड में होता है। ये होता किसमें, इसके लिए रिएक्ट फ्रेमवर्क है, इसमें फ्रंट एंड होती है हमारी। अब बैकएंड के लिए हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बैकएंड क्या होता है। ये हमने जो भी डिस्कस किया ये फ्रंट एंड था बिल्कुल। HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइलिंग और हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या करती है लॉजिक के लिए। ये 3 लैंग्वेजेस हैं। और फिर रिएक्ट JS के बारे में हमने पढ़ा है, रिएक्ट JS। इसमें क्या है कि हमारे पास फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है ये। तो इसमें क्या होता है कि हमारे लिए और आसानी हो गई क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर और लॉजिक कंबाइन हो गए और इस तरह हमारे लिए बहुत आसानी पैदा हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि बैकएंड हमने कैसे करनी है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस उसमें आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला या कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।